हेलो टू ऑल माय सुपर हीरोज। इस लेक्चर में हम मोस्ट रिपीटेड 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। ये सीरीज का 5th सेशन है जिसमें हमने इडियम्स और वन वर्ड एंटोनियम सिनोनियम सब डिस्कस करने हैं। इससे पहले हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे द लास्ट लेसन चैप्टर के, इंडिगो चैप्टर के एंड एक आर्टिकल प्रोवाइड कराया था, देन सेंट्रल आइडियाज प्रोवाइड कराए थे और इनको आप प्रिपेयर करते रहिए। 1 बाय 1 चीज़ें आपकी एकदम पक्की हो जाएंगी, देन स्कोर अच्छा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम है 8 6 एंड 7। 8 6 एंड 7 मीन्स क्या होता है? इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त तरीके से, इन डिसऑर्डर। द रूम वॉज एट 6 एंड 7। रूम कैसा था? अस्त व्यस्त था। रूम कैसा था? अस्त व्यस्त था। नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स होता है हिडन बून। हिडन बून इट मीन्स छुपा हुआ वरदान। छुपा हुआ वरदान। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हिज फेलियर प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसके परीक्षण सिद्ध हुए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स छुपा हुआ वरदान सिद्ध हुए। नेक्स्ट वर्ड है वंस इन द ब्लू मून। वंस इन द ब्लू मून बड़ा ही सुंदर इडियम्स एंड इडियम्स है ये, जो हम अक्सर गांव में बोला करते हैं कि आप तो तू ईद का चांद हो रहा है। अब तो तू क्या हो रहा है? ईद का चांद हो रहा है। यानी कि बहुत कम, रेयर। कोई व्यक्ति आपको बहुत कम दिख रहा है तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है? वंस इन द ब्लू मून हो रहा है, बहुत कम दिख रहा है। ही विजिटेड हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून। वह अपने गांव विजिट करता है बहुत कम। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बाई हुक बाई क्रुक। बाई हुक बाई क्रुक। बाई हुक बाई क्रुक मीन्स होता है टू टेक utmost effort, to make utmost effort, to make utmost effort. effort is प्रयास। क्या होता है? प्रयास, भरकस प्रयास करना। I want this by hook और by crook। समझिए, हिंदी में किसी भी तरह से या फिर भरकस प्रयास से। सेंटेंस हो जाएगा आई वॉन्ट्स टू सक्सीड बाई हुक बाई क्रुक। मैं सफलता चाहता हूं किसी न किसी, यानी हर एक तरीके से, भरकस प्रयास से। नेक्स्ट ईडियम है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स होता है एग्जैक्ट टाइम, सही समय। एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, सही समय। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हमने आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया है, और जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो ऑप्शन के थ्रू पूछता है। एक ईडियम देगा, देन 4 ऑप्शन, आपको एक चूज करना है, देन आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने सही किया होगा तो। समझिए नेक्स्ट ईडियम अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बहुत ही आरामदायक जीवन। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। एक शब्द है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। इसका मीन्स भी होता है बहुत आसान। इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इंग्लिश मेरे लिए पीस ऑफ केक है, बहुत आसान है। समझिए अगला इडियम टू बीट अबाउट बुश। टू बीट अबाउट बुश। टू बीट अबाउट मीन्स होता है टू टॉक इन अ राउंड मैनर। टू टॉक इन अ राउंड मैनर मीन्स घुमा फिरा कर कहना। मीन्स घुमा फिरा कर कहना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डोंट बीट अबाउट बुश, घुमा फिरा कर बात मत करो। डोंट बीट अबाउट बुश, घुमा फिरा कर बात मत करो। नेक्स्ट
ईडियम है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो गुजर गई बातें उन पर रिपेंट करना, इट मीन्स पछताना। बीती हुई बातों पर क्या करना, पछताना क्या कहलाता है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स बीती गई बातों पर पछताना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यह व्यर्थ है बीती हुई बातों पर पछताना, बीती हुई बातों पर पछताना व्यर्थ है। यहां आप समझिए, कुछ हम और डिस्कस कराते हैं आपको इडियम्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे अ ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मीन्स होता है बैड पर्सन, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप, प्रत्येक परिवार में एक बैड पर्सन होता है, ब्लैक शीप। अगला वर्ड समझिए, किथ एंड किन, किथ एंड किन, किथ एंड किन मीन्स होता है ब्लड रिलेशन, सगे संबंधी। किथ एंड किन मीन्स क्या होता है, सगे संबंधी। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे मीन्स होता है इंपोर्टेंट डे, एन इंपोर्टेंट डे। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर इंडियंस, 15 अगस्त भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये जो तीनों इडियम्स हमने कराए हैं आपको, ब्लैक शीप, रेड लेटर डे एंड किथ एंड किन, ये तीनों इडियम्स 2019 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी इडियम नंबर 9 समझिए, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना, टू से एग्जैक्ट वर्ड्स, टू से एग्जैक्ट स्टेटमेंट, सही बात कहना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हिट द नेल ऑन द हेड, ही हिट द नेल ऑन द हेड, उसने एकदम सही बात कही, उसने एकदम सही बात कही। अगला समझिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट्स मीन्स होता है क्या, मुश्किल से गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ही फाइंड्स इट हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, वह पाता है कि वह बहुत मुश्किल से गुजारा किया, या फिर वह देखता है कि उसका मुश्किल से गुजारा होता है। अगला समझिए, टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर मीन्स होता है अनदेखा करना, सॉरी अनसुना करना, अनसुना करना, इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर करना, यानी कि किसी को नजरअंदाज कर देना भाई। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस, उसने मेरी बात अनसुनी कर दी, उसने मेरी बात कैसी कर दी, अनसुनी कर दी। नेक्स्ट समझिए, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है वेरी नियर, वेरी नियर, वेरी नियर, बहुत पास, वेरी नियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रो, स्कूल बहुत ही नजदीक है, पास है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू टर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स होता है टू स्टडी एट नाइट, लेट नाइट, टू स्टडी एट लेट नाइट, टू स्टडी एट, टू स्टडी एट लेट नाइट, लेट नाइट, रात में देर तक पढ़ाई करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही बर्न्स द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स, वह देर रात तक जागता है या पढ़ता है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट मीन्स होता है टू सस्पेक्ट, टू
सस्पेक्ट, टू सस्पेक्ट, टू सस्पेक्ट मीन्स संदिग्ध होना, कुछ गड़बड़ लगना। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई स्मेल अ रैट इन हिज डील, उसकी डील में मुझे कुछ संदिग्ध महसूस हुआ, उसकी डील में मुझे कुछ संदिग्ध महसूस हुआ, इस डील में मुझे संदिग्ध महसूस हुआ। समझिए 15 नंबर का इडियम, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है टू मेक मैटर वर्स, टू मेक मैटर, टू मेक मैटर वर्स, टू मेक मैटर वर्स यानी मामले को और ज्यादा बिगाड़ देना। टू मेक मैटर वर्स मीन्स क्या होता है, मामले को और ज्यादा बिगाड़ देना। हिज वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर, उसके शब्द मामले को और ज्यादा बिगाड़ते हैं या फिर उसके शब्द आग में घी डालने का कार्य करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर इडियम है, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। इट मीन्स छोटी छोटी बातों को ज्यादा बड़ा बना देना। आगे 16 नंबर से समझिए, टू ब्रिंग द लाइट, टू ब्रिंग द लाइट मीन्स होता है टू हाईलाइट, टू हाईलाइट मीन्स सामने लाना, इट मीन्स एक्सपोज करना, किसी को क्या करना, एक्सपोज करना, टू हाईलाइट, एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना, किसी को उजागर कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं, द ट्रुथ वॉज ब्रॉट टू लाइट, सच्चाई को उजागर किया गया, सबके सामने लाया गया। समझिए 17 नंबर वर्ड अपने आप में बहुत इजी है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स क्या होता है, इन रिटिन, क्या होता है, इन रिटिन, इन रिटिन, इन रिटिन, इन रिटिन मीन्स लिखित में होना, इन रिटिन यानी कि लिखित में होना। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वॉन्ट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मैं सब कुछ चाहता हूं लिखित में। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी हुई थी, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था और उसमें राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस में बोला था पोडियम से, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, मैं सब कुछ चाहता हूं लिखित में। समझिए 18 नंबर क्वेश्चन, टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन मीन्स होता है निगरानी रखना, यानी कि किसी पर नजर रखना। टू सी एवरीथिंग या फिर टू नोटिस एवरीथिंग, सब कुछ संभालना, देखना अच्छे से। एग्जाम्पल से समझते हैं, कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर क्या रखो, निगरानी रखो, ध्यान रखो। नेक्स्ट समझिए, टू कम अक्रॉस, टू कम अक्रॉस मीन्स होता है अचानक मिलना, टू मीट सडनली, टू मीट सडनली, टू मीट सडनली अचानक मिलना, टू मीट सडनली अचानक मिलना, टू मीट सडनली। I came across an old friend, I came across an old friend, मैं मिला अपने पुराने मित्र से अचानक से। नेक्स्ट 20 नंबर इडियम है, टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर मीन्स होता है टू टेक केयर, टू टेक केयर, टू टेक केयर, टू टेक केयर मीन्स देखभाल करना, टू टेक केयर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखती है या देखभाल करती है, वह अपने माता पिता की क्या करती है, देखभाल करती है। अब यहां तक आप बताइए 20 इडियम्स में से आपको ऐसे कितने इडियम्स हैं जो ऑलरेडी याद हैं। अगर आपको ऑलरेडी याद है इनमें से कुछ, तो आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में हो। अगर आपको इनमें से
10 to 15 वर्ड्स याद हैं, 10 to 15 इडियम्स याद हैं, तो आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद है तो नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, 20 के 20 इडियम्स को लिखिए और लिखने के बाद प्रिपेयर करिए, जिससे क्या है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स इडियम्स वाले कलेक्ट कर पाए। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से समझते हैं। टू गिव अप मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना एकदम। लीव अप, लीव अप, लीव अप। एग्जाम्पल से समझिए, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग त्याग दी, छोड़ दी। एक शब्द है गिव इन, गिव इन, गिव इन। गिव इन मीन्स होता है टू सरेंडर, टू सरेंडर, टू सरेंडर मीन्स हार मान लेना, झुक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैरी आउट, टू कैरी आउट मीन्स होता है टू कंप्लीट, टू फिनिश, टू फिनिश यानी पूरा करना, कंप्लीट करना। ही कैरिड आउट हिज ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी पूरी की। ही कैरिड आउट हिज ड्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है टू पुट अप विद, टू पुट अप विद मीन्स होता है टू बियर, टू बियर। इट मीन्स टू टॉलरेट, टू टॉलरेट सहन करना, टू टॉलरेट सहन करना। आई कांट पुट अप विद नॉइज, मैं शोरगुल हल्ले को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है रद्द करना, कैंसल करना, कैंसल। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मैच को क्या किया गया, रद्द किया गया। नेक्स्ट 25 से डिस्कस करते हैं। टू रन आउट ऑफ, टू रन आउट ऑफ मीन्स होता है टू फिनिश, टू फिनिश कंप्लीट हो जाना, यानी कि समाप्त हो जाना, एंड हो जाना। वी रैन आउट ऑफ मनी, वी रैन आउट ऑफ मनी। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन मीन्स होता है खराब हो जाना, क्या हो जाना, खराब हो जाना। द बस ब्रोक डाउन, बस क्या हो गई, खराब हो गई। एक शब्द है ब्रिक द आइस, बड़ा ही सुंदर इडियम है ब्रिक द आइस, ब्रिक द आइस। ब्रिक द आइस मीन्स क्या होता है, ब्रेक द आइस मीन्स होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत स्टार्ट करना, शुरू करना, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट इडियम है टू फॉल आउट विद, टू फॉल आउट विद मीन्स होता है झगड़ा हो जाना। टू क्वेरल, टू क्वेरल, टू क्वेरल, क्वेरल, टू क्वेरल मीन्स झगड़ा हो जाना। He fell out with his friend, he fell out with his friend, उसका अपने मित्रों के साथ झगड़ा हो गया। एक वर्ड है बड़ा ही सुंदर, यहां पर याद आया हमें, एप्पल एंड पाई ऑर्डर, एप्पल एंड पाई ऑर्डर मीन्स होता है टू अरेंज इन अ डिसेंट मैनर, टू अरेंज इन अ डिसेंट मैनर, अच्छे ढंग से सजाना। एक है बिन लॉरेल, बिन लॉरेल, बिन लॉरेल मीन्स होता है टू गेट नेम एंड फेम, टू गेट नेम एंड फेम प्रसिद्धि प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 28 नंबर इडियम समझिए, टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप मीन्स होता है टू ब्रॉट अप, पालन पोषण करना। ये तो वही हो गया भाई, हमने पास्ट बोल दिया, मीन्स पालन पोषण करना, टू लुक आफ्टर करना, टू लुक आफ्टर अभी हमने डिस्कस किया था। टू लुक आफ्टर, ब्रिंग अप एंड पालन पोषण करना। सी ब्रॉट अप हर चाइल्ड वेल, चिल्ड्रन वेल,
उसने अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। नेक्स्ट 25 नंबर समझिए, टू गेट ओवर। टू गेट ओवर मीन्स होता है टू अपीयर, टू अपीयर, टू अपीयर, टू अपीयर, टू अपीयर मीन्स प्रतीत होना। ही गॉट ओवर हिज इलनेस, ही गॉट ओवर हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से उभरा, यानी कि सही हुआ, रिकवर हुआ। नेक्स्ट 30 नंबर ईडियम समझिए, टू लुक डाउन अपॉन। टू लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है नीची नजर से देखना, नीची नजर से देखना। डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीब लोगों को नीची नजर से मत देखो। नेक्स्ट समझिए 31 नंबर से हम पहुंचने ही वाले हैं आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम्स के पास। 31 वाला ईडियम है टू मेक फन ऑफ। टू मेक फन ऑफ मीन्स होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। टू मेक फन ऑफ मीन्स क्या होता है, मजाक उड़ाना। डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों की मजाक मत उड़ाओ। टू पुल लेग, टू पुल लेग मीन्स क्या होता है, टू पुल लेग, टू पुल लेग, पुल लेग मीन्स क्या होता है, ये ईडियम है, इसको जल्दी से बताओ। पुल लेग, पुल लेग मीन्स क्या होता है, किसी की टांग खींचना, मतलब किसी की टीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो किसी को। टू लॉस हर्ट, टू लॉस हर्ट, टू लॉस हर्ट मीन्स क्या होता है, हिम्मत हारना, हिम्मत हारना। टू सरेंडर, टू सरेंडर, डोंट लॉस हर्ट। टू लैंड अ हैंड, टू लैंड अ हैंड मीन्स होता है हेल्प करना। टू हेल्प क्या होता है, टू हेल्प, टू हेल्प मीन्स मदद करना। ही लेंट मी अ हैंड, उसने मुझे मदद की, उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट 34 से समझिए, बहुत ही प्यारा वर्ड है, टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड, इसका मीन्स क्या होता है, टू डिसाइड, टू डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। मेक अप योर माइंड क्विकली, मेक अप योर माइंड क्विकली, जल्दी से क्या लो, निर्णय लो। नेक्स्ट वर्ड नंबर 35 समझिए, जो कि अपने आप में बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। टू पास अवे, टू पास अवे मीन्स क्या होता है, टू डाई, टू डाई, टू डाई यानी मर जाना, टू डाई। बरी द हैचेट मीन्स क्या होता है, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मीन्स होता है टू एंड द इनिमिटी, दुश्मनी खत्म करना, दुश्मनी खत्म करना। नेक्स्ट टू कीप इन माइंड, टू कीप इन माइंड मीन्स होता है ध्यान में रखना, क्या, ध्यान में रखना। कीप दिस रूल इन हिज माइंड, इस रूल को अपने माइंड में ध्यान रखो। टू कीप इन माइंड, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इडियम है कम ट्रू। कम ट्रू मीन्स होता है टू हैपन रियल, सच होना, टू हैपन रियली, वास्तव में सच होना। हिज ड्रीम केम ट्रू, उसके सपने वास्तव में क्या हुए, सच हुए। नेक्स्ट इडियम समझिए 38 से, टू पुट इनटू प्रैक्टिस। टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स होता है व्यवहार में लाना। टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, व्यवहार में लाना। पुट योर आइडियाज इनटू प्रैक्टिस, अपने विचारों को व्यवहार में लाओ। और टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, टू टॉक इन अ गुड बिहेवियर, अपने अच्छे बिहेवियर में आना, या बात करना। टू टेक एडवांटेज ऑफ, टू टेक एडवांटेज ऑफ मीन्स होता है टू मेक प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट, फायदा उठाना, लाभ उठाना। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हिम, उसका फायदा मत उठाओ। नेक्स्ट है 40 नंबर का इडियम,
टू स्टैंड बाई, टू स्टैंड बाई मीन्स होता है साथ खड़े होना। टू स्टैंड बाई मीन्स क्या होता है, साथ खड़े होना। आई विल स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा या मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। टू पिकअप, टू पिकअप ये तो बहुत ही कॉमन इडियम है। पिकअप मीन्स होता है समझना, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। या फिर इसका मतलब होता है टू रिसीव, टू रिसीव भी होता है, टू रिसीव, टू रिसीव, दोनों इसके सेंस होते हैं, टू रिसीव और टू अंडरस्टैंड मीन्स सीख लेना या फिर उठाना। कॉल आता है ना जब भी रिसीव करते हैं, पिक अप द फोन। ही पिकअप, ही पिक्ड अप इंग्लिश इजीली, वह इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख लेता है। नेक्स्ट 40 नंबर का इडियम समझिए, टू टर्न डाउन। टू टर्न डाउन मीन्स होता है रिफ्यूज, क्या करना, रिफ्यूज, टू रिफ्यूज मना करना, एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्ट नहीं करना, रिफ्यूज मना करना, अस्वीकार करना। हिज रिक्वेस्ट वॉज टर्न डाउन, उसकी रिक्वेस्ट क्या हो गई, टर्न डाउन हो गई, यानी कि अस्वीकार हो गई। टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट मीन्स क्या होता है, टू फाइंड आउट मीन्स होता है टू सर्च, टू सर्च, टू सर्च, टू सर्च मीन्स पता लगाना, क्या करना, पता लगाना। टू फाइंड आउट द ट्रुथ, सच्चाई पता लगाओ, फाइंड आउट द ट्रुथ, सच्चाई पता करो। यहां पर एक बड़ा ही कॉमन इडियम हम आपको बता देते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स होता है टू फाइंड द हिडन मीनिंग, टू फाइंड द हिडन मीनिंग। एक और बड़ा कॉमन सा इडियम है, फाइंड फॉल्ट्स, पिक होल्स, पिक होल्स, पिक होल्स मीन्स क्या होता है, टू फाइंड फॉल्ट्स, यानी किसी की कमियां ढूंढना। पिक होल्स मीन्स क्या होता है, टू फाइंड फॉल्ट्स, टू फाइंड फॉल्ट्स, किसी की कमियां ढूंढना, किसी की कमियां ढूंढना। क्लोज फिस्टेड एक इडियम है बड़ा इजी सा, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड मीन्स क्या होता है, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड मीन्स होता है वेरी माइजर, वेरी माइजर, कंजूस, बहुत ही कंजूस होना। क्लोज फिस्टेड मीन्स कंजूस होना। समझिए क्वेश्चन नंबर 44 समझिए अब, इडियम नंबर टू लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, यानी उत्सुकता से क्या करना, प्रतीक्षा करना। टू वेट ईगरली, टू वेट ईगरली, इसका मीन्स क्या होता है, टू वेट ईगरली, टू वेट ईगरली, उत्सुकता से इंतजार करना, टू वेट ईगरली। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी मीटिंग का इंतजार, तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। एक और यहाँ पर ग्रामर का बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट याद रखो, लुक फॉरवर्ड टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। नेक्स्ट 45 नंबर का समझिए, टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर में ऑफ मीन्स होता है ध्यान रखना, क्या, ध्यान रखना। लुक आफ्टर भी हो सकता है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ध्यान रखना, टू टेक केयर। नेक्स्ट टू सेट असाइड, टू सेट असाइड मीन्स होता है अलग रखना, टू डिफरेंशिएट, अलग रखना। सेट असाइड सम मनी, सेट असाइड सम मनी, कुछ धन अलग से रखो। गिव इन, अभी हमने बताया था, टू सरेंडर, हार मान लेना, ही गेव इन टू प्रेशर। नेक्स्ट समझिए, टू गो थ्रू। टू गो थ्रू मीन्स होता है टू टॉलरेट, टू टॉलरेट। पुट अप विद अभी कराया था, टू टॉलरेट, पुट अप विद भी कराया था हमने, टू टॉलरेट का पुट अप विद, पुट अप विद मीन्स होता है टू टॉलरेट। गो थ्रू मीन्स भी क्या होता है, टू टॉलरेट, दोनों ही हो जाएंगे, यानी सहन करना। या फिर गो थ्रू मीन्स पढ़ना भी होता है, टू रीड। आई वेंट थ्रू द लेटर, आई वेंट थ्रू द लेटर, एक बड़ा ही कॉमन
फ्रेज है पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ मीन्स होता है टू डिले, देरी करना या पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन करना, रद्द करना, देरी करना। लेकिन कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसल ही कर देना बिल्कुल। यहां पर थोड़ा सा देरी का सेंस ज्यादा निकलता है पुट ऑफ का। नेक्स्ट सेकंड लास्ट इडियम से 49 नंबर का, टू कैच द साइट ऑफ। टू कैच साइट ऑफ मीन्स होता है टू सी, टू एबल टू सी, देख पाना, टू एबल टू सी, टू एबल टू सी, देख पाना। आई कॉट आउट, आई कॉट साइट ऑफ अ थीप। नेक्स्ट 50 नंबर का इडियम है टू टेक प्लेस। टू टेक प्लेस मीन्स होता है टू हैपन। टू हैपन मीन्स गठित होना, टू हैपन यानी होना। द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो। मीटिंग कब होगी? कल होगी। मीटिंग कब होगी? मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिए, जो नहीं वर्ड आता है आप उसको लिख लीजिए, समझिए। फर्स्ट वर्ड है वन हु लव्स मेन काइंड। वन हु लव्स मेन काइंड यानी कि मानवता को प्रेम करे उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मानववादी। वन हु हेट्स मैन काइंड, जो मानव से घृणित हो यानी घृणा करे उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट यानी कि मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोपिस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि मानवता से घृणा करता हो उसे क्या बोलेंगे? मिसैंथ्रोपिस्ट। जो मानवता को प्रेम करता हो उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स बुक्स, एक व्यक्ति जो पुस्तकों को प्रेम करे उसे बोलते हैं बिब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी। क्या बोलते हैं इसे? पुस्तक प्रेमी। वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन यानी कि महिलाओं से घृणा करने वाले को क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर इडियम वन हु हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज यानी कि जो शादी करने से ही घृणा करे उसे क्या बोलते हैं? मिजोगेमिस्ट। क्या बोलते हैं? मिजोगेमिस्ट यानी शादी से घृणा करने वाला। शादी से घृणा करने वाले को क्या बोलते हैं? मिजोगेमिस्ट। समझिए 6 नंबर का वन वर्ड समझिए, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोले उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। उसे क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। जो 2 लैंग्वेज बोले उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल। क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल। नेक्स्ट 7 नंबर वन वर्ड समझिए, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। एक व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक साथ प्रयोग में ले उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। अ क्रिएचर हु लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। एक ऐसा प्राणी जो जल में भी रहे और पानी में भी रहे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, उभयचर। क्या बोलते हैं इसे? उभयचर। नेक्स्ट समझिए 8 नंबर इडियम वन हु बिलीव्स इन गॉड यानी भगवान पर विश्वास करता हो उसे बोलते हैं थीस्ट यानी कि आस्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना रखे उसे बोलते हैं अथीस्ट यानी नास्तिक। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे बोलते हैं फैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटालिस्ट बोलते हैं। 11 नंबर वन वर्ड से समझिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन हु वॉक्स इन स्लीप। एक व्यक्ति जो नींद में चले उसे क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट यानी नींद में चलने वाला। 12 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फूड। एक व्यक्ति जिसे खाने का बहुत ज्यादा शौक हो उसे बोलते हैं गॉरमेट यानी कि भुक्कड़ टाइप का है, इसे खाने का बहुत अधिक शौक है। वन हु स्पीक स्लैश, एक व्यक्ति जो बहुत कम बोले उसे बोलते हैं टेसिटर्न। क्या बोलते हैं? टेसिटर्न। एक शब्द और है रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट बहुत कम बोलने वाला। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत अधिक बोले उसे बोलते हैं टॉकेटिव। वन हु
टॉक्स टू मच उसे बोलते हैं टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी कि बहुत अधिक बोलने वाला। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सके ना लिख सके उसे बोलते हैं इलिटरेट यानी कि अनपढ़। वन हु कैन रीड और राइट, एक व्यक्ति जो लिख भी सकता हो पढ़ भी सकता हो उसे बोलते हैं लिटरेट यानी कि शिक्षित। नेक्स्ट 16 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु स्टडीज वर्ड्स, जो पक्षियों का अध्ययन करे उसे क्या बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षियों का अध्ययन करे उसे क्या बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट 17 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु स्टडीज प्लांट्स, एक व्यक्ति जो पेड़ पौधों का अध्ययन करे उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट, क्या बोलते हैं बॉटनिस्ट। अच्छा, जो जीवों का अध्ययन करे उसे क्या बोला जाता है यानी कि ह्यूमंस का अध्ययन करे उसे बोला जाता है बायोलॉजी, क्या बोला जाता है बायोलॉजी। नेक्स्ट समझिए वन हु स्टडीज एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्टडी करे उसे बोला जाता है जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। अच्छा, जो हृदय का अध्ययन करे उसे क्या बोला जाता है, जो हृदय का वन हु स्टडी हार्ट्स, वन हु स्टडीज हार्ट्स उसे बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि जो कीड़ों का अध्ययन करे, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता हो उसे क्या बोला जाता है एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट समझिए 20 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन हु स्टडीज द स्टार्स, वन हु स्टडीज स्टार्स मीन्स होता है यानी कि एक व्यक्ति जो स्टार्स का अध्ययन करे उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमर, क्या बोला जाता है एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट 21 से समझते हैं, बहुत ही आसान होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इनको याद करना उससे भी ज्यादा आसान होता है। समझिए 21 वन हु इज ऑल पावरफुल यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ताकत हो उसे बोला जाता है ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट 22 है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित रहे उसे क्या बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट हर जगह उपस्थित रहने वाला। नेक्स्ट वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ उसे बोला जाता है ओमनीशिएंट, क्या बोला जाता है ओमनीशिएंट। नेक्स्ट वर्ड है अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, एक लाइफ स्टोरी है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाए उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि लाइफ स्टोरी अपने हाथ से स्वयं की लिखना क्या कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। अब पर लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, एक जीवन की कहानी लिखना लेकिन दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरे की कहानी लिखना इसे बोलते हैं बायोग्राफी, क्या बायोग्राफी, क्या बोला जाता है बायोग्राफी। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझते हैं अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है यानी कि एक व्यक्ति जो आशावादी हो आशा रखता हो उसे क्या बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं को ब्राइट साइड की ओर देखे उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट अ पर्सन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो वस्तुओं को डार्क साइड देखे यानी कि निराशा की ओर देखे उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। नेक्स्ट 28 नंबर का इडियम सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं वन हु स्पेंड्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्च करे उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा वेगेंट, क्या बोला जाता है एक्स्ट्रा वेगेंट। इसका अभी हमने इडियम भी एक डिस्कस किया था क्या, नहीं इसका रिवर्स यानी उल्टा डिस्कस किया था क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड मींस कंजूस। वन हु सेव्स मनी, जो व्यक्ति बहुत कम खर्च करता हो उसे क्या बोला जाता है इकोनॉमिकल यानी कंजूस, क्लोज फिस्टेड इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का इडियम है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, अच्छी कला का पारखी हो या शौक हो उसे क्या बोला जाता है पारखी, यानी कि जो परख कर ही बता दे कि इसमें क्या खोट है इसमें
क्या खोट नहीं है, इसे बोला जाता है कॉनेश्योर। क्या बोला जाता है? कॉनेश्योर। नेक्स्ट समझिए, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाए उसे क्या बोला जाता है? अभियरी। क्या बोला जाता है? अभियरी। नेक्स्ट 30 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहता है प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पर बुक्स को रखा जाए उसे बोला जाता है लाइब्रेरी। 33 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक स्थान जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाए उसे बोलते हैं मॉर्चुरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चुरी, यानी सभागृह। क्या बोला जाता है? सभागृह। अच्छा, एक और बहुत ही सुंदर इडियम, आ वुडन फ्रेम फॉर डेड बॉडीज, एक लकड़ी का फ्रेम जो मृत शरीर के लिए हो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पायर। क्या बोला जाता है? पायर, यानी चिता। क्या बोला जाएगा? चिता। नेक्स्ट समझिए, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पर वेपन्स को रखा जाए उसे क्या बोला जाता है? आर्मरी। क्या बोला जाएगा भैया? आर्मरी। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, 35 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझिए, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक स्थान जहां पर कॉइन्स की ढलाई होती हो, कॉइन्स बनते हो उसे क्या बोला जाता है? मिंट। ढलाई घर। क्या बोला जाता है? ढलाई घर, जहां पर कॉइन्स बनते हो। समझिए 36 नंबर से, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसे बहुत आसानी से डिसीव किया जा सके यानी धोखा दिया जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। 37 नंबर का समझिए, वन हु डाउट्स एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो हर किसी पर डाउट करता हो उसे क्या बोलते हैं? सेप्टिक। क्या बोलते हैं? सेप्टिक। 38 नंबर का इडियम समझ लीजिए, वन हु ब्रेक्स द रूल्स ऑफ सोसाइटी, एक व्यक्ति जो सोसाइटी के सारे नियम कानून या देश के या सरकार के सारे नियम कानून को तोड़े उसे बोलते हैं अनार्किस्ट। अराजकता फैलाने वाला। अराजकता फैलाने वाला। 39 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत आसान है, वन हु लिव्स अलोन, एक व्यक्ति जो अकेला रहता हो उसे क्या बोला जाता है? रिक्लूज, यानी सन्यासी। क्या बोला जाएगा इसे? सन्यासी। नेक्स्ट 40 नंबर का इडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ लीजिए भैया, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोले उसे क्या बोला जाता है? स्पोक्समैन। स्पोक्समैन। नेक्स्ट 41 से डिस्कस करते हैं, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच बिना तैयारी के बोली जाए उसे क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट समझ लीजिए, अ पर्सन हु कैन नॉट करेक्टेड, अ पर्सन हु कैन नॉट, ये पर्सन नहीं होगा भाई, जिसे सही नहीं किया जा सकता हो, अ एरर विच कैन नॉट बी करेक्टेड ऐसे होगा, इसे बोला जाता है इनकॉरिजिबल, जिसे सही नहीं किया जा सकता। 43 नंबर का समझिए, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उसे क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो जाना। क्या हो जाना? दिवालिया हो जाना। एक शब्द है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स भी क्या होता है? दिवालिया हो जाना। इंसॉल्वेंट कर सकते हो तो फिर बैंकरप्ट भी कर सकते हो। अ गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों की सरकार हो जहां पर उसे बोला जाता है डेमोक्रेसी। क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक सरकार जो अकेले व्यक्ति के द्वारा रन कराई जा रही हो उसे क्या बोला जाता है? मोनार्की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनार्की बोला जाता है। OWS नंबर 46 समझिए, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 40 समझिए, अ डिजीज स्प्रेड बाय टच, छूने से बीमारी फैले उसे क्या बोला जाएगा? कॉन्टाजियस। क्या बोला जाएगा भैया? कॉन्टाजियस। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए हों, खत्म हो गए हों, मर गए हों उसे बोला जाएगा ऑर्फन, यानी अनाथ। क्या बोला जाएगा? अनाथ। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक व्यक्ति
एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमे उसे बोला जाता है नोमैडिक, नोमैड खानाबदोश, घूमने वाला, घुमक्कड़। लास्ट टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं। वन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करे उसे बोला जाता है पैट्रियट। क्या बोला जाता है? पैट्रियट। नेक्स्ट लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु सेल्स मेडिसिन, एक व्यक्ति जो दवाइयां बेचता हो उसे बोला जाता है फार्मासिस्ट। कैसी लगी आपको क्लास? आई होप आपको सारे वर्ड्स जो हमने कराए हैं वो समझ आए होंगे। आप ऐसे ही क्लास को देखते रहिए, अपने वोकैब को इन्हेंस करते रहिए, जिससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाए अपने एग्जाम में। चलिए मिलते हैं कल।